नमस्कार, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आज मैं आपको पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे पॉलिटेक्निक कोर्सेज में एडमिशन लिया जाता है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है, कितना एंट्रेंस एग्जाम में कितना सिलेबस आता है और कौन कौन से जो क्लास के बच्चे पॉलिटेक्निक कोर्सेज में जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद में कितनी सैलरी मिलती है और इसकी तैयारी हम कैसे करें, कितने साल का ये पॉलिटेक्निक कोर्स होता है। तो इन सभी और सरकारी संस्थान में हम कैसे जाते हैं, प्राइवेट संस्थानों में हम किस तरीके से जा सकते हैं, तो उन सब के बारे में ये आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो। तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक क्या है? तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्सेज है और एक टेक्निकल कोर्सेज है जिसमें 10th और 12th के पास आउट बच्चे जा सकते हैं। खास करके 10th पास करने के बाद में जो बच्चे सोचते हैं कि अगर उनको एक टेक्निकल सर्टिफिकेट मिले तो वो पॉलिटेक्निक कोर्सेज में जा सकते हैं। 10th के बाद में ये पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये 3 साल का होने के बाद में यह 2 साल का होता है। तो जो बच्चे 9th और 10th जो कर रहे हैं और 9th और 10th का ही सिलेबस पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप 9th और 10th की किताबों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। 400 नंबर का आपका पेपर होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये इसका सिलेबस है कि 25-25 और 50 क्वेश्चन। यदि आप 100 नंबर से ऊपर या लगभग उतने भी नंबर ले आते हैं तो आप सरकारी संस्थान में सही काउंसलिंग के जरिए आप जा सकते हैं। और इसकी अगर फीस की बात करें पॉलिटेक्निक कोर्सेज की, तो ज्यादातर जो सरकारी संस्थान हैं उनमें जो फीस है वो 10 से लेकर 15,000 रुपए सालाना की फीस होती है। अगर बात करें हम इसमें कोर्सेज के बारे में, तो पॉलिटेक्निक जो कोर्स होते हैं उसमें हमारा इंजीनियरिंग का एक डिप्लोमा मिलता है जिसमें हमारे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर टेक्नोलॉजी, तो ऐसी विभिन्न प्रकार के जो डिप्लोमा हैं वो पॉलिटेक्निक कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। बहुत आसान होता है सरकारी संस्थानों में जाना यदि आप सबसे पहले फॉर्म भरें। इसका फॉर्म, जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो इस समय बीटीयूपी ने इस समय जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट की बात करूं तो 1 मई उसकी लास्ट डेट है। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 1 मई तक अपने फॉर्म को भर दें। 1 मई 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करूं इसके टेस्ट की, तो करीब 15 जून के आसपास, मतलब आधा जून के आसपास इसका टेस्ट होगा। और एंट्रेंस एग्जाम में मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का ये टेस्ट होगा। तो साथियों में इसमें टेस्ट देने के बाद में इसमें फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, उसमें बैठना अनिवार्य होता है क्योंकि उसी के हिसाब से जो सीट हैं वो अलॉट की जाती हैं। तो कम से कम 10 से 11 काउंसलिंग होती हैं। जो बच्चे पहली काउंसलिंग में निराश हो जाते हैं या दूसरी में या तीसरी में, तो वो बच्चे प्रयास करते रहें, उनको सरकारी संस्थान मिल जाता है। और सरकारी संस्थानों में आजकल जो पॉलिटेक्निक जो सीट हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। गलत जानकारी की वजह से बच्चे प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं जिनकी फीस 20,000 से लेके 40,000 के बीच में होती है। तो सोचिए आप 20,000 से 40,000 जो पैसे दे करके एक प्राइवेट संस्थान से आप डिप्लोमा करते हैं, परंतु यदि आप सही जानकारी, सबसे पहला स्टेप आपको फॉर्म भरना है जो इस समय 2023 में 1 मई तक भरा जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है और पहला स्टेप। दूसरा प्रोसेस में इसमें दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठें जो जून में होना है। उसके बाद आप काउंसलिंग के सही तरीके से काउंसलिंग करें तो बहुत ही आसान तरीके से आप जो सरकारी संस्थान हैं उसमें जा सकते हैं। मात्र फीस 10 से 15,000 उसकी फीस होती है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। अगर बात करें हम
अगर हम डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा करने के बाद में सैलरी की, तो सैलरी जो स्टार्टिंग में मिलती है वो 10 से 20 हजार के बीच में उन बच्चों को जो डिप्लोमा करके जाते हैं तो अलग अलग कंपनियों में उनको 10 से 20 हजार के बीच में सैलरी मिलती है। तो जो बच्चे अगर फिर उनके अनुभव के आधार पर जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता जाता है, सैलरी भी उसी तरीके से बढ़ती जाती है, वो धीरे धीरे उनकी पोस्ट भी बढ़ती जाती है। अगर बात करूं मैं जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट पर, ये सबसे पहले जो ये डिप्लोमा करने वाले बच्चे जाते हैं और विभिन्न गवर्नमेंट संस्थानों में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी जो गवर्नमेंट पद हैं, मतलब सरकारी पदों पर भी भर्ती समय समय पर की जाती है। तो आप सरकारी पदों के लिए भी या सरकारी विभागों में भी नौकरी करने के लिए आप जा सकते हैं। तो खास करके देखा जाए, जिनके पास में आगे पढ़ने का मौका ना हो, जिनके पास में जो गरीब हो या जिनका एक जो स्तर हो वो मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास से नीचे हो, जो बच्चे आगे ज्यादा हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाए, तो वो बच्चे पॉलिटेक्निक कोर्स के जरिए एक अच्छा पैकेज पा सकते हैं। और बात करें पूरे भारत में ये पॉलिटेक्निक कोर्सेज किए जाते हैं और साथ साथ में आप विदेशों से भी जो कोर्सेज है, पॉलिटेक्निक कोर्सेज है, डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। तो अलग अलग देशों में भी अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं जहां पर भी आप पॉलिटेक्निक कोर्सेज कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले सही रणनीति के साथ में पॉलिटेक्निक कोर्सेज की तैयारी, अगर मैं बात करूं सिलेबस, तो सिलेबस बहुत आसान, 9th 10th की आपके पास में जो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की जो बेसिक क्वेश्चन है उनकी आपको तैयारी करनी है, फिर एंट्रेंस में बैठना है, फिर उसके बाद में काउंसलिंग। अगर ये प्रोसेस आप करते हैं तो आसानी से आप किसी भी सरकारी संस्थान से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और आगे भी ये पॉलिटेक्निक करने के बाद की बात करूं तो उसके बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। यदि आप बीटेक करते हैं तो आपका सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के जरिए सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। तो और भी आप अलग अलग पदों के लिए भर्ती के लिए आप अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग सरकारी जॉबों के लिए भी आप जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी